गर्मी में पानी की समस्या और मगरमच्छ गर्मी का मौसम आते ही पानी की किल्लत ने छोटे से गांव सुखपुर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सुखपुर का नाम तो सुख से जुड़ा था, लेकिन हालात कुछ और ही थे। गांव के तालाब और कुएं सूख चुके थे और बचा खुचा पानी भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। ऐसे में गांव वाले अपने घरों में पानी बचाने और दूर दराज के इलाकों से पानी लाने की कोशिशों में जुटे थे। गांव का तालाब और पानी की तलाश सुखपुर का एकमात्र तालाब, जो सालों से गांव के पानी का मुख्य स्रोत था, अब पूरी तरह सूख चुका था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि तालाब कभी लबालब भरा रहता था, लेकिन बढ़ती गर्मी और पानी की बर्बादी ने इसकी हालत खराब कर दी। पानी की खोज में गांव वाले अब पास के जंगल की ओर जाने लगे, जहां एक पुराना नदी का स्रोत था, लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं था। जंगल के रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा था। मगरमच्छ का खतरा। जब कुछ गांव वाले नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां थोड़ी बहुत पानी की धार बची थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। नदी के पानी में एक बड़ा मगरमच्छ तैरता दिखा। मगरमच्छ वहां के पानी का असली राजा बन चुका था। वह पानी के करीब जाने वाले किसी भी इंसान या जानवर पर हमला कर देता। गांव वालों में दहशत फैल गई। मगरमच्छ के डर से कोई भी पानी लाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्चों और जानवरों को पानी के बिना तड़पते देख सुरेश, जो गांव का एक साहसी युवा था, ने कुछ करने की ठानी। सुरेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर कोशिश करें तो मगरमच्छ को भगा सकते हैं। यह पानी हमारे लिए है और हमें इसे हासिल करना ही होगा। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन सुरेश की बातों ने उनमें हिम्मत भर दी। उन्होंने एक योजना बनाई। गांव के कुछ लोग पकी हुई मछली और मांस के टुकड़े लेकर नदी के दूसरी ओर गए और उन्हें मगरमच्छ के ध्यान भटकाने के लिए पानी में फेंक दिया। जब मगरमच्छ उस ओर गया तो सुरेश और उसके कुछ साथियों ने जल्दी जल्दी पानी भरना शुरू किया। मगरमच्छ का हमला, हालांकि उनकी योजना कामयाब होती दिख रही थी, लेकिन तभी मगरमच्छ ने अपनी ओर आते सुरेश को देख लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। सुरेश ने सूझबूझ से काम लिया और पास रखी एक बड़ी लकड़ी से मगरमच्छ को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह एक खतरनाक स्थिति थी। गांव के बाकी लोग शोर मचाने लगे और पत्थर फेंककर मगरमच्छ का ध्यान भटकाया। आखिरकार मगरमच्छ डरकर वापस चला गया। ये घटना सबके लिए डरावनी तो थी, लेकिन उन्होंने सीख लिया कि एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। पानी की समस्या का हल गांव वालों ने समझ लिया कि पानी की समस्या को केवल नदी से पानी लाकर हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पानी की बर्बादी रोकने, वर्षा जल संचयन करने और अपने तालाब को फिर से भरने की योजना बनाई। मगरमच्छ की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिलजुल कर काम करना कितना जरूरी है। अगर हम आज पानी की कद्र नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हमें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस कहानी से हमें साहस, एकता और पानी बचाने का महत्व समझ में आता है।